नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। भारतीय बाजार में एक शानदार अच्छा ट्रेडिंग सेशन देखने को मिला है। आज बढ़िया तेजी के साथ भारतीय बाजार बंद होते हुए दिखे, स्पेशली मिड कैप इंडेक्स जो कि 1.6% ऊपर बंद हुआ है। मिड कैप के बाद स्मॉल कैप देखें तो 1.4% ऊपर बंद हुआ है। बैंक निफ्टी में 0.6 यानी आधे परसेंट से थोड़ी ज्यादा तेजी थी। वहीं निफ्टी सेंसेक्स फ्लैट टू पॉजिटिव बंद हुए। शुरुआत उतनी खास नहीं दिखी थी, थोड़ी डगमगा रहे थे शुरुआत में भारतीय बाजार, लेकिन एट द एंड बहुत ही शानदार एंडिंग दिखी बाजार में। दोस्तों, शुरुआत में जो थोड़ी उठापटक दिखी हमें, उसके पीछे का रीजन था जो एयर स्ट्राइक करी है भारत ने पाकिस्तान के ऊपर, उनके 9 ठिकानों पे जहां आतंकी पनपते थे, ट्रेनिंग देते थे, चीजें इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे थे अपना, उनको तबाह कर दिया भारत ने पूरा। और इसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस में डिटेल में चीजें सामने भी आई हैं, डिटेल में चीजें शेयर करी गई। उसके बाद भारतीय बाजार दिन के दौरान एट द एंड ऊपर बंद हुए हैं। दोस्तों, भारतीय बाजार में जो कुछ हुआ वो तो कुछ भी नहीं था। अगर आप पाकिस्तान का बाजार देखें, KSE 100 इंडेक्स जो कि उनका मेन इंडेक्स है कराची का, वो मॉर्निंग में जब खुला 5% नीचे, लगभग 5-5.5 हजार पॉइंट नीचे, लेकिन वो फुल्ली रिकवर कर गया। तो वो भी पूरी तरीके से उठापटक जरूर दिख रही है, लेकिन इस जो हो रहा है ये इंडिया पाकिस्तान के बीच में, उस पर दोनों ही बाजारों ने पूरी तरीके से अवॉइड करने के लिए सोचा है। किसी ने कोई भी इस पर रिएक्ट नहीं किया, आप ये कह सकते हैं। अब बात करना चाहूंगा यहाँ पे आप सभी के साथ क्वार्टरली नंबर्स के बारे में। इनके बारे में तो डिटेल्स में ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ, भारत पाकिस्तान से रिलेटेड या फिर आपका ऑपरेशन सिंदूर से रिलेटेड अपने बाकी के चैनल्स पे। स्टॉक रिलेटेड बात नहीं करी है, अब मैं आप सभी के साथ स्टॉक रिलेटेड चीजें शेयर करता हूँ। सबसे पहले काफी सारे रिजल्ट्स आते हुए दिख रहे हैं, एक एक करके डिस्कस करना चाहूंगा। कोल इंडिया, ब्लू स्टार, डाबर, APL, अपोलो ट्यूब्स जिसके ओपन मार्केट में ही नंबर आ गए थे। शुरुआत करते हैं कोल इंडिया के साथ। दोस्तों, कोल इंडिया ने अपने नंबर पेश करे हैं। कैसे रहे हैं नंबर वो बताऊं, उससे पहले बताना चाहूंगा ₹5.15 का डिविडेंड दिया है कंपनी ने अपने शेयर धारकों को। अगर नंबर्स की बात करें तो बहुत ही कमाल के नंबर दिख रहे हैं। जी हाँ, कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 9604 करोड़ पे आता हुआ दिख रहा है, 8572 करोड़ से बढ़कर साल दर साल। बाजार की एक्सपेक्टेशन 84 करोड़ की थी, यानी मार्केट मान रहा था कि प्रॉफिट हल्का घट सकता है, लेकिन 9600 करोड़ पे आया। बहुत ही दमदार बोलूंगा मैं, 10% से ज्यादा का उछाल है ये मुनाफे में, वो भी तब जब बाजार एक्सपेक्ट कर रहा था कि प्रॉफिट घटेगा। तो बेहतरीन हो गए मेरे हिसाब से। तो रेवेन्यू 38,213 करोड़ से घटकर 37,825 करोड़ है। तो रेवेन्यू में हल्की गिरावट दिखी है। कामकाजी मुनाफा 11,460 करोड़ से बढ़कर 11,959 करोड़ है, तो ये हल्का बढ़ा है। मजा आ गया है मार्जिन्स में। मार्जिन्स की बात करें तो 29.99% से बढ़कर 31.62% पे आते हुए दिखे हैं। तो मार्जिन्स के बढ़ने के चलते मुनाफे में तेज उछाल दिखा है। मैं इस नंबर को थम्स अप दूंगा। ब्लू स्टार कंपनी ने ₹9 प्रति शेयर का डिविडेंड दिया है अपने शेयर धारकों को। मुनाफे की बात करें तो 160 करोड़ से 194 करोड़ पे आ गया है। रेवेन्यू की बात करें तो 3330 करोड़ से बढ़कर 4020 करोड़ पे आ गया है। मार्जिन्स हल्के से घट गए हैं, 7.28% से 6.94% पे आते हुए दिख रहे हैं। कामकाजी मुनाफा 242 करोड़ से 279 करोड़ पे आता हुआ दिख रहा है और ₹9 प्रति शेयर का डिविडेंड दिया है। साथ ही साथ कंपनी ने कहा है, कंपनी एक्सपेक्ट डिमांड टू पिकअप इन मई एंड जून 2025। तो यहाँ पे करंट मंथ में और अगले महीने में थोड़ी सी डिमांड में पिकअप आ सकता है, और आता भी है क्योंकि उमस होने लगती है थोड़ा थोड़ा। नेक्स्ट है डाबर। डाबर की बात करें तो ₹5.25 का कंपनी ने डिविडेंड दिया है। कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 350 करोड़ से घटकर 320 करोड़ पे रह गया है, तो मुनाफे में गिरावट दिखी है। रेवेन्यू 2810 करोड़ से बढ़कर 2830 करोड़ पे आया है, तो रेवेन्यू हल्का सा बढ़ा है। मार्जिन्स गिर गई हैं 16.59% से 15.08% पे आए हैं। कामकाजी मुनाफा 467 करोड़ से 426 करोड़ पे आया है। कंपनी सेज एक्सपेक्ट कंज्यूमर डिमांड इन इंडिया टू रिकवर प्रोग्रेसिवली इन कमिंग क्वार्टर्स। तो आगे को लेकर तो थोड़ी सी पॉजिटिविटी दिखाई है, बट नंबर्स वीक लग रहे हैं और बाजार की एक्सपेक्टेशंस भी वीक नंबर की थी। स्टॉक ऑलरेडी टूटा हुआ है, तो ज्यादा गिरेगा इसकी उम्मीद मत लगाइएगा, और अगर गिरता है तो वहां बाइंग आने के चांसेस बन जाते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों APL, अपोलो ट्यूब्स, वन ऑफ माय फेवरेट स्टॉक। मैंने कहा है कि ये स्टॉक जब गिरे तब ले लो, मौका ही नहीं देता गिरने का ज्यादा। दोबारा 1650 हो गया है भाई साहब। नंबर दमदार आए हैं, गाइडेंस दमदार आई है और डिविडेंड भी आया है ₹5.75 का। पंजाब नेशनल बैंक रिजल्ट इसके भी ओपन मार्केट में आ गए थे, आधे % गिरकर बंद हुआ है स्टॉक। एनपीएस की बात करें, प्रोविजंस फॉर एनपीए 320 करोड़ से 590 करोड़ हो गए, तो बढ़ते हुए दिख रहे हैं। स्लिपेजेस की बात करें तो 1600 करोड़ से 2900 करोड़ हो गए। इसके नंबर
नंबर में मजा नहीं आ रहा है, लेकिन शेयर नहीं घटा। बैंक ऑफ बड़ौदा के नंबर ठीक थे बट शेयर 10% क्रैश हो गया, वो थोड़ा इंटरेस्टिंग था मेरे लिए, शॉकिंग था इनफैक्ट, इंटरेस्टिंग नहीं। तो ये कुछ स्टॉक हैं दोस्तों जो अपने रिजल्ट्स पे रिएक्ट करते हुए दिखेंगे कल, और कुछ रिएक्ट कर चुके हैं। अब बात करते हैं दोस्तों कुछ और बड़ी खबरों के बारे में। मैं वैसे तो डिटेल में बात करूंगा इसके बारे में। इन्फोएज, नौकरी.com के नाम से भी जिसे जानते हैं, आज ये शेयर आपके लिए 1300-1400 रुपए पे आ गया। आई थिंक एग्जैक्टली मैं आपके साथ शेयर करता हूं। काफी सारे निवेशक परेशान हो रहे हैं कि भाई ये स्टॉक 80% कैसे टूट गया। तो ये 80% टूटा नहीं है, स्प्लिट हुआ है 10 की फेस वैल्यू से 2 की फेस वैल्यू पे। अगर कल था आपके पास तो आप ये मान लो कि आपका एक शेयर 5 शेयर के रूप में बदल जाएगा, निश्चिंत रहें, ठीक है जी। ये जो शेयर्स क्रेडिट होने हैं वो आपके डीमेट अकाउंट में विद इन 10 ट्रेडिंग सेशंस में क्रेडिट हो जाएंगे, तो रिलैक्स रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।